इसकी शुरुआत कहां से हो सकी है? अरे भाई, मुसलमान राजा वेरी बैड। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूं, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। राजा, मुसलमान राजा वेरी बैड, बोले अरे भाई, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए, और यहां उन्होंने इस्लाम लोगों पे लाद दिया। लोग जनरली सुन लेते, मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। पर एक आपको वाकया सुना दूं, एक कॉलेज में गया था मैं, तो कुछ अजब ही वाकया निकला। मैं जब स्टूडेंट्स को बोला, देखो भाई, लोग कहते हैं मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए, तो 5-6 स्टूडेंट खड़े हो गए। बोले सर, ये कैसे हो सकता है? बोले अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने स्टडी किया और ये पता चला मुझे कि भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, इस्लाम राजाओं के माध्यम से नहीं आया, इस्लाम संतों के माध्यम से आया, इस्लाम मोहब्बत के रास्ते से आया। इस्लाम आया क्योंकि यहां की जाति व्यवस्था से लोगों को बाहर निकलता था। जाति व्यवस्था का अत्याचार, लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने संतों को देखा, इस्लाम के मानने वालों को देखा, और वहां से उन्होंने इस्लाम का रास्ता अख्तियार किया। भारत में पहला इस्लाम कहां आया? पहला इस्लाम उत्तर भारत में नहीं आया, दिल्ली में नहीं आया, वो आया केरल में। केरल में चेरामन जुम्मा मॉस्क जो है, मैं अभी अभी गया था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भारत है जहां एक तरफ इस्लाम भी आता है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी भी आती है, और यहाँ का हिंदू धर्म तो चलता ही रहता है। तो खैर, वो एक बदनामी। फिर बदनामी देखो भाई, हमारे हिंदू राजा मुसलमान राजा ये मुसलमान राजा वेरी बैड। जैसे हमारे राजाओं को उन्होंने ये किया वो किया। कल भी, मैं कहना नहीं चाहता, जान दीजिए, छोड़ दीजिए, बादशाह और राजा में फर्क किया जा रहा है।